सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी तैयारी पर लगे हुए होंगे। आज की क्लास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हर एक एग्जाम में लगभग एक क्वेश्चन बनता है कांग्रेस के अधिवेशन को लेकर। जो आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो या किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और उसमें इस टॉपिक को लेकर क्वेश्चन ना बने हो कांग्रेस के अधिवेशन से, ऐसा हो नहीं सकता। तो आज हम इस कांग्रेस के अधिवेशन में थ्योरी को कवर करेंगे और कुछ MCQ क्वेश्चन को कवर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलते हैं आज के महत्वपूर्ण थ्योरी का टॉपिक पे। पहला है कांग्रेस का अधिवेशन कब से कब तक रहा? 1885 से 1947 तक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई थी। इसके संस्थापक थे एम हुइम, एलन ऑटेवियम हुइम, जो स्कॉटलैंड के थे। कहाँ हुआ था कांग्रेस अधिवेशन? बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। उस समय वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। दादा भाई नौरोजी ने इसका नामकरण किए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किसने किए थे? दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, पहले इनका नामकरण भारतीय संघ था, मतलब पहले इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ था। कुछ प्रमुख बयान फिरोज शाह मेहता के द्वारा कांग्रेस अधिवेशन के बारे में कहा गया। कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है। डफरीन के द्वारा कहा गया सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संख्या। नेक्स्ट है अरविंद घोष के द्वारा कहा गया कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में, कांग्रेस भीख मांगने संस्था है। कांग्रेस जो है भीख मांगने की संस्था है। और महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए। ये सब महत्वपूर्ण बयान थे। नेक्स्ट है कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए। पहला अधिवेशन हुए 1885 में। यह अधिवेशन बम्बई में हुआ था और प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे व्योम चंद्र बनर्जी। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। प्रथम कांग्रेस अधिवेशन 1885 में। नेक्स्ट हुआ था कांग्रेस अधिवेशन 1886 में कलकत्ता। इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट 1887 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ मद्रास में। इसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। इस अधिवेशन में प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, मतलब कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए उस अधिवेशन में बदरुद्दीन तैयब जी थे, वह प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है 1888 का इलाहाबाद अधिवेशन। इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। कांग्रेस के 1896 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। इसके अध्यक्ष थे रहमतुल्ला सयानी। इन्होंने पहली बार वंदे मातरम गाया। वंदे मातरम 1896 ईस्वी में रहमतुल्ला सयानी के द्वारा गाया गया पहली बार वंदे मातरम। नेक्स्ट है 1905 का अधिवेशन वाराणसी में। इसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। इनके द्वारा बंग भंग आंदोलन के समर्थन थे। गोपाल कृष्ण गोखले बंग भंग आंदोलन के समर्थन थे। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे एक या दो क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में बनता ही बनता है, तो इसे बहुत अच्छे से कवर कीजिएगा। नेक्स्ट है 1909 का कांग्रेस अधिवेशन जो कलकत्ता में हुआ। इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया इस अधिवेशन में। अगला अधिवेशन है 1907 का कांग्रेस अधिवेशन सूरत में हुआ रास बिहारी घोष के द्वारा। 1907 का अधिवेशन सूरत में हुआ। इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। इनके द्वारा कांग्रेस का विभाजन किया गया और दो भागों में बट गया, गर्म दल और नरम दल में। 1911 का कांग्रेस अधिवेशन, यह अधिवेशन कलकत्ता में संपन्न हुआ। इसके अध्यक्ष थे विशन नारायण धर। ये अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इनके द्वारा जन गण मन पहली बार गाया गया। अगला अधिवेशन 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ 1916 में। इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। इसका प्रमुख विशेषता था मुस्लिम लीग कांग्रेस नरम दल और गर्म दल में समझौता। 1916 का कलकत्ता अधिवेशन, इसके अध्यक्ष थे एनी बेसेंट, पहली महिला अध्यक्ष थी। 1920 का नागपुर अधिवेशन, इसके प्रमुख अध्यक्ष थे वीर राघवाचारी। कांग्रेस संविधान में परिवर्तन और असहयोग आंदोलन प्रस्ताव पारित। 1924 का बेलगांव अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। गांधी जी सिर्फ एक बार ही अध्यक्ष बने ना, सुनिए ना। अगला अधिवेशन है 1925 कानपुर अधिवेशन। इसके अध्यक्ष थे सरोजिनी नायडू। इन्होंने प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थे इस अधिवेशन का 1925 के। 1929 का कांग्रेस अधिवेशन लाहौर में हुआ। इनके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू।
इनके द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग किसके द्वारा किया गया, तो याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला अधिवेशन 1931 कराची अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया। इस अधिवेशन की प्रमुख विशेषता मौलिक अधिकार प्रस्ताव पारित करना। नेक्स्ट अधिवेशन है 1937 का फैजपुर अधिवेशन, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इनके द्वारा पहली बार यह गांव का अधिवेशन किया गया। पहली बार यह गांव का अधिवेशन किया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1937 में फैजपुर अधिवेशन। 1947 का कांग्रेस अधिवेशन मेरठ में किया गया। इनके अध्यक्ष थे जीबी कृपलानी। इनके द्वारा स्वतंत्र के समय यह अधिवेशन हुआ था, स्वतंत्रता के समय यह अधिवेशन हुआ था 1947 में जेबी कृपलानी के द्वारा मेरठ में। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देख लेते हैं हम लोग। स्वदेश हम बहिष्कार आंदोलन का समर्थन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया, तो 1905 अधिवेशन बनारस अधिवेशन में यह अधिवेशन का मांग किया गया। कांग्रेस अधिवेशन की महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट सवाल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो याद रखिएगा एओम हुयुम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा बंबई में हुआ था कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन। अगला प्रश्न है कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्षता कौन थे, तो याद रखिएगा व्योमचंद्र बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे। सवाल नंबर 5 है 1907 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें गरम दल और नरम दल में विभाजन हुआ, तो ये अधिवेशन सूरत में हुआ था 1907 ईस्वी में, जिसमें गरम दल और नरम दल विभाजित किया गया था। नेक्स्ट है लखनऊ समझौता कब हुआ था, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था, तो 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ था। लखनऊ अधिवेशन 1916 के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका राइट आंसर होगा अंबिका चरण मजूमदार। नेक्स्ट है 1920 का कांग्रेस अधिवेशन जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ हुआ था, तो ये भी नागपुर अधिवेशन में हुआ था, याद रखिएगा। 1929 का लाहौर अधिवेशन में क्या प्रस्ताव पारित किया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था 1929 अधिवेशन में, किनके द्वारा, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष कौन थे, तो राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। 1931 के कांग्रेस अधिवेशन गांधी इरविन समझौता की पुष्टि कहाँ की गई, तो इसका राइट आंसर होगा कराची में। कराची अधिवेशन 1931 के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका सही जवाब होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, कराची अधिवेशन के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन 1939 के अध्यक्ष कौन थे, तो राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव मुंबई में पारित किया गया था, याद रखिएगा आप सभी। आज के लास्ट प्रश्न है इस टॉपिक का, कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन स्वतंत्रता से पहले कहाँ हुआ था, तो इसका सही जवाब होगा दिल्ली में हुआ था। अगर आप सभी इसका थ्योरी और प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत अच्छे ढंग से कर लिए होंगे, अगर आप सभी नहीं किए हैं तो इसे अच्छे से कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर इससे पहले वाला वीडियो आप सभी नहीं देखे हैं तो आप सभी उसे जाकर देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। धन्यवाद।